नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं श्याम नारायण यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल छात्र शक्ति पर। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज फिर हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ने आ चुके हैं। टॉपिक है खिलजी डायनेस्टी। हालांकि मैं इस टॉपिक को कल ही लाने वाला था, लेकिन कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण ये टॉपिक कल नहीं आ पाई। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। उसके बाद मैं आगे की तरफ आज मैं इस सेशन को लूंगा, खिलजी डायनेस्टी को। आज सब कुछ ठीक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन अच्छे से रिकॉर्ड होके आपके यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, तो आइए आज इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक में जानेंगे कि आखिर खिलजी डायनेस्टी की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, इसके बाद कौन कौन से शासक रहे, इन सारी चीजों को बात करेंगे, सारे चीजों के बारे में। तो जुड़े रहिए और शुरू करते हैं आज का सेशन। शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ठोक दीजिए और साथ ही साथ अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये डायनेस्टी हम लोगों को किसने शुरुआत की, हम लोग इस डायनेस्टी को, और कब शुरुआत हुआ। ठीक है, तो इस डायनेस्टी की शुरुआत जलालुद्दीन खिलजी ने की। जलालुद्दीन खिलजी ने की। इसको खलजी या खिलजी दोनों पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें आप डाउट मत रहिएगा। खिलजी भी पढ़ सकते हैं, खलजी भी पढ़ सकते हैं, दोनों वर्ड एक ही है। ठीक है, तो ये खलजी, मैं खिलजी ही बोलूंगा क्योंकि नॉर्मल यूजेज है खिलजी का। तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा ये जो है इस डायनेस्टी की, इस साम्राज्य की स्थापना की गई। और इसका जो है इस वंश की स्थापना हुई डायनेस्टी की। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1290 एडी में हुई थी। ठीक है? तो इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये दो चीज। तो आइए शुरू करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको डिटेल्ड में बात करेंगे। आगे कौन से राजा रहे, सबसे फेमस राजा कौन से रहे, उसके बाद उनके बेटे ने शासन को संभाला, जैसा हमेशा से होता आया है। डन। लेकिन अब तो डेमोक्रेसी है, सब कोई चुन के जा सकता है, एक गरीब परिवार भी। तो शुरू करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ से। विच सुल्तान वांटेड टू लॉन्च ए न्यू रिलीजन बट उलेमाज अपोज्ड द। ठीक है, पहले तो उस सुल्तान के बारे में जान लेते हैं कि आखिर वो कौन सा सुल्तान था जिसने न्यू रिलीजन के बारे में सोचा। मतलब मैं नया धर्म लाऊं, ऐसा कौन से जो है सुल्तान वो उसने सोचा। तो अलाउद्दीन, जो अलाउद्दीन खिलजी हैं, अलाउद्दीन खिलजी, इन्होंने सोचा था क्या? इन्होंने दो चीजें सोची थी। पहला क्या? पूरे इंटायर वर्ल्ड को, पूरे इंटायर वर्ल्ड को मैं जीत लूंगा। दूसरा, और उसके साथ साथ मैं न्यू रिलीजन फॉर्म करूंगा, मतलब नया धर्म लाऊंगा। देन, लेकिन इसका उलेमाज ने अपोज किया। अब उलेमाज कौन होते हैं? उलेमाज जैसे हम लोगों में पंडित होते हैं, जो हर धर्म के चीजों को बारे में बताते हैं, उनकी जानकारी प्रदान कराते हैं हम लोग के समक्ष। वैसे ही उलेमाज जो होते हैं, एक प्रकार का क्लास है जिसमें मुस्लिमों में काजी, काजी जिसे बोलते हैं, काजी, जो अक्सर मुस्लिम भाई लोग देखे होंगे, शादी जो निकाह करवाते हैं, बगल में काजी रहते हैं जो शादी करवाते हैं, यही उलेमाज होते हैं। तो उलेमाज ने इनका विरोध किया, ठीक है, कि नहीं, नया धर्म नहीं आना चाहिए, इस्लाम ही काफी है। तो एंटायर वर्ल्ड जीता कौन था? एक ही था, अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर ये क्या बनना चाहता था? ये सेकंड अलेक्जेंडर बनना चाहता था। कौन बनना चाहता था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलेक्जेंडर, सेकंड अलेक्जेंडर बनना चाहता था। इसलिए इनका नाम सिकंदरी, सिकंदरी ए शनि, ठीक है, इस टाइटल के नाम से जाना जाता है। कौन सा? सिकंदरी ए शनि। डन। तो इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछता है देखते हैं। विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली अज्यूम द टाइटल ऑफ द अलेक्जेंडर द सेकेंड। जाहिर सी बात है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि मैं पूरे पूरे विश्व पे मैं राज करूं, पूरा इंटायर वर्ल्ड को मैं अपने अंदर अंडर रखूं। लेकिन ये मुमकिन नहीं था। और एक चीज और, जब ये नए धर्म की बात उलेमाज ने जैसे विरोध किया था, तो जाहिर सी बात है, विरोध करना ही नहीं होता है कि अगर हम विरोध कर दिए तो सामने वाला मान जाएगा। नहीं, विरोध करने के साथ साथ कोई एक ऐसा व्यक्ति उसका करीबी रहा, अलाउद्दीन खिलजी का, जिसने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो था अलाउद्दीन खिलजी का सबसे परम मित्र। कौन था? अलाल उल अलाल उल मुल्क, अलाल उल मुल्क। यह अलाउद्दीन खिलजी का परम मित्र था, जिसने समझाया, अलाल उल मुल्क ने समझाया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नया धर्म नहीं लाना चाहिए। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है मान जाते हैं।
ठीक है, तो महत्वपूर्ण भूमिका रही ना नया धर्म स्थापित करने का, तो वो है अलाल उल मुल्क, उनके परम मित्र। तो सेकंड अलेक्जेंडर टाइटल अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी माने थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अमोंग एनी कमांड आर्मी कमांडर, कौन से आर्मी कमांडर हैं अलाउद्दीन खिलजी के जिन्होंने फाइटिंग अगेंस्ट मंगोल डाइड, मीन्स क्या, मर गए फाइटिंग करते हुए मंगोल्स के। देखिए मंगोल्स जो हैं, मंगोल्स मंगोलिया के रहने, मतलब क्या, ऊपरी क्षेत्र के रहने वाले लोग थे। जैसे ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है। एक रफली डायग्राम है, ठीक है, ये मार्क नहीं, ठीक है, मान के ये हमारा भारत है, ये चाइना हो गया, और ये यहाँ पे एक ये पार्ट है इस देश का, इसको बोलते हैं मंगोलिया। क्या है? मंगोलिया। यहाँ का एक फेमस डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा, थोड़ा जियोग्राफी पे चलती है, हिस्ट्री से जुड़ी। तो ये मंगोलिया, जो मंगोल्स रहा करते थे, ये लोग क्या है कि ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या है, सबको पता है, ठंडी है बहुत ज्यादा। अब ठंडी इतनी होने के कारण वहां की जमीनें जो है उपजाऊ नहीं है। कारण क्या है? हिम, बर्फ, ठीक है, उपजाऊ नहीं है। तो पहले उतना एग्रीकल्चरल व्यापार ना होने के कारण ज्यादा ये लोग गरीब थे। ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री और ये सारे हैं, ये गरीब थे। तो इनका एक ही काम रहता था, क्या? अमीरों को लूटो। और उस समय अमीर कौन था? भारत। क्यों? क्योंकि वो व्यापार बहुत अच्छे से करता था। वहां पे पूरी जमीनें ऐसी थी, सक्षम थी खेती के लिए। तो इस चीज को ये लूटने आया करते थे इस रास्ते से, ठीक है, इस रास्ते से, जो अब पाकिस्तान है उस रास्ते से आए, इंडिया में एंट्री करते थे। तो इस समय मंगोल से अलाउद्दीन खिलजी, जो उस समय शासक था दिल्ली सल्तनत का, इसने जाफर खान के नेतृत्व में एक लड़ाई लड़वाई, ठीक है, आर्मी कमांडर था जाफर खान, और लड़ाई लड़वाई जाफर खान, और वहां पे लेकिन जाफर खान मारा जाता है। लेकिन लेकिन मंगोल्स जो हैं, मंगोल्स जाफर खान की लड़ने की बहादुरी देखकर अपने आप को 30 मील तक, 30 मील तक अपने आप को पीछे कर लेते हैं, ठीक है, इसकी बहादुरी की वजह से अपने आप को पीछे हटा लेते हैं। देन मंगोल्स, इतना याद है, याद रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द हजार दिनारी? पहले तो जान लेते हैं हजार दिनारी होता क्या है। हजार दिनारी, देखिए हजार मीन्स सब कोई जानता है क्या होता है हजार। डन। दिनार एक करेंसी है, दिनार एक करेंसी है जो चलती थी, अभी भी चलती है। बताइए कहाँ की चलती है दिनार, ठीक है, इस चीज को बताइएगा कमेंट करके आप लोग। तो हजार दिनार में नुसरत खान से अलाउद्दीन खिलजी ने एक 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 आदमी को खरीदा था। वो थे कौन? मलिक कफूर, मलिक कफूर। और बाद में ये एक आर्मी के कमांडर बन जाते हैं मलिक कफूर, जिनके नेतृत्व में बहुत अच्छी अच्छी लड़ाइयां अलाउद्दीन खिलजी जीत जाते हैं। जैसे वो रामचंद्र देव का देवगिरी का ही लड़ाई क्यों ना हो, अकेला जाता है, लड़के पूरा सबको जीत के सबको बंदी बना के लेके दिल्ली पहुंच जाता है। आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। तो मलिक कफूर को हजार दिनारी के भी नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी नुसरत खान से 1000 दिनार में इनको खरीदा था, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या पूछता है देखते हैं। अलाउद्दीन डेक्कन एक्सपेंडिशन वर फाइनेंशियल वेंचर। फाइनेंशियल वेंचर मीन्स क्या, हम लोग कह सकते हैं वित्तीय, वित्तीय व्यापार, वित्तीय व्यापार हम लोग ये कह सकते हैं फाइनेंशियल वेंचर मतलब, ठीक है। तो वित्तीय व्यापार से क्या हुआ कि अलाउद्दीन दक्कन की तरफ, मीन्स क्या, नीचे की तरफ, साउथ की तरफ इसलिए बढ़ा था क्योंकि वो चाहता था कि एक वित्तीय व्यापार, दो साम्राज्यों के बीच एक वित्तीय व्यापार हो। लेकिन उसका रीजन क्या देता है, आइए पढ़ते हैं। ही वॉन्टेड टू एनेक्स द डेक्कन स्टेट। नहीं, ये पूरी तरह टोटली गलत है। वह उस पर राज करना नहीं चाहता था, वो सिर्फ एक चाहता था, उसका मकसद था कि नहीं, हम लोग वित्तीय व्यापार करेंगे, ना कि हम लोग उस पर कब्जा कर लेंगे, उस डेक्कन स्टेट पे, ठीक है। तो आंसर जो हो हम लोग का होगा वो सी होगा। आर इज ए इज ट्रू एंड द आर इज द फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड प्राइस कंट्रोल इन दिल्ली। ये एकदम सही है। ही वांटेड टू पे लोअर वेजेस, लोअर वेजेस मीन्स क्या, मजदूरी, वेजेस मीन्स क्या, मजदूरी है, कम मजदूरी, लोअर वेजेस मीन्स कम मजदूरी, टू द आर्टिशियन बिल्डिंग इज अ पैलेस इन दिल्ली। ऐसा कोई नहीं था। जैसे प्राइस कंट्रोल दिल्ली का मतलब नहीं, वो जो आर्टिशियन इसके पैलेस को बना रहे थे,
और उसको उनको मजदूरी जो है वो लोअर एकदम नहीं चाहता था कि कम दे। जो जितना काम करता था उतना ये पैसा उनको देता था। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे टैक्सेस लगाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वो पूरे दिल्ली साम्राज्य सल्तनत को इतना ज्यादा टैक्सेस से भर दिया था, ठीक है, कि यहाँ तक कि गाय दूध देती थी तो उसका भी टैक्स लगता था। ठीक है, ग्रेजिंग टैक्स उसका लगता था, गाय जो दूध देती थी। इतना टैक्स होने के कारण क्या था कि वहां पे जमींदार और किसान के बीच में फर्क ही नहीं रह गया था। सो आंसर इज हम लोग का जो होगा वो ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, अगेन वही होगा आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ द देवगिरी एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी? अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है उस टाइम, अलाउद्दीन खिलजी नहीं, मलिक कफूर आक्रमण करता है रामचंद्र पे। रामचंद्र पे, लेकिन वहां पे हार जाने के बाद रामचंद्र ये मानता है कि मैं आपको टैक्स पे करूंगा, लेकिन लेकिन 1304 से लेके 1306 एडी तक इसने टैक्स नहीं पे किया। जब रामचंद्र ने टैक्स नहीं पे किया तो अगेन मलिक कफूर को भेजता है अलाउद्दीन खिलजी। मलिक कफूर को भेजता है और ये फिर से लड़ाई लड़ता है रामचंद्र देव, जो कि वहां देवगिरी का राजा था रामचंद्र देव। उसके बाद लड़ाई लड़ने के बाद यहाँ पे क्या होता है, ये हार जाता है। कौन? रामचंद्र देव हार जाते हैं। और हारने के बाद इनको पूरा लूट लेता है मलिक कफूर, पूरे साम्राज्य को लूटने के बाद इनको बंदी बना के दिल्ली ले जाता है। दिल्ली ले जाने के बाद 6 महीने तक रामचंद्र देव जेल में रहते हैं। जेल में रहने के बाद इन्हें जैसे वो भी प्रभावित होता है अलाउद्दीन खिलजी इनकी बहादुरी देख के, और प्रभावित होने के कारण 1 लाख गोल्ड कॉइन और एक जिला जो है वहां का डिस्ट्रिक्ट इनको दे दिया जाता है रामचंद्र को वापस, और इनको वापस घर भेज दिया जाता है इनके परिवार के साथ। और राय रायन करके ये उपाधि दी जाती है। ठीक है, राय रायन करके ये उपाधि किनको? रामचंद्र देव को दी जाती है। डन? इतना क्लियर है। उसके बाद फिर बाद में 1310 में, 1310 नहीं, आई थिंक 1320 में जो है शंकर देव, जो कि रामचंद्र देव के बेटे थे शंकर देव, उनके अगेंस्ट फिर से जो है ये अगेंस्ट में लड़ाई छिड़ जाती है मलिक कफूर की। उसके बारे में बात नहीं ज्यादा करते हैं हम लोग, उतना डिटेल नहीं जाना है, जरूरी नहीं है क्योंकि क्वेश्चंस वहां से आते नहीं। अरेंज द फॉलोइंग कॉन्क्वेस्ट अलाउद्दीन खिलजी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से चीजों को जीता, किस पे राज किया, उसकी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सबसे पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद तो उसको मैनेज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले गुजरात कॉन्क्वेस्ट किया था, सबसे पहले गुजरात। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक कारण था। हाँ, सबसे पहले गुजरात कॉन्क्वेस्ट किया था, उसके बारे में आगे अभी बात करूंगा। हाँ, उसके बाद जो है रणथंबोर रणथंबोर के बाद जो है हम लोगों का आता है वारंगल, सॉरी चित्तौड़। चित्तौड़ जीतता है, चित्तौड़ के बाद कौन? वारंगल। वारंगल मैं बताऊंगा, वारंगल 2 बार में जीता। वारंगल में काकातिया क्लैन जो है, काकातिया डायनेस्टी, इसने इसको बुरी तरह से हरा दी थी अलाउद्दीन खिलजी को। दूसरी बार में वारंगल को जीता था 1310 ईस्वी। चित्तौड़ की कहानी क्या है? चित्तौड़ की कहानी राणा राणा रतन सिंह राणा रतन सिंह राणा रतन सिंह यहाँ के राजा हुआ करते थे, जिनको चित्तौड़ की, जो कि मेवाड़ का कैपिटल हुआ करता था, वहां पे आक्रमण कर देता है अलाउद्दीन खिलजी, और वहां पे राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। और राणा रतन सिंह की मृत्यु होने के बाद यहाँ पे इनकी औरत जो थी पद्मिनी, पद्मिनी जो इनकी औरत थी पद्मिनी, इन्होंने जौहर अपना लिया। क्या अपना लिया? जौहर। अब जौहर क्या होता है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है। जौहर क्या, जैसे पति नहीं रहा तो ये जो पद्मिनी थी, इनकी औरत थी, उन्हें अपने आप को आग के समर्पित कर दिया, आग को समर्पित कर दिया। आग को क्या किया? समर्पित कर दिया। किन्होंने? जौहर अपना लिया। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया? जौहर अपना लिया, आग को समर्पित कर दिया। इसी पे इनकी एक मूवी बनी है पद्मावत। और बहुत ही पद्मावत जो है एक आर्ट, ये भी है, लिटरेचर भी है। ठीक है, इनके ऊपर एक पूरी आर्टिकल लिखी हुई है पद्मावत। ठीक है, पद्मिनी जो है, पद्मिनी पे पद्मावत लिखी हुई है, तो ये आप लोग देख सकते हैं पद्मावत मूवी को। ठीक है, हालांकि कोई चलिए ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आइए, द सुल्तान हु इज सेड टू हैव द रेज्ड द लैंड रेवेन्यू खर्च टू वन हाफ टू प्रोड्यूस्ड। वन हाफ, वन हाफ मीन्स क्या कर सकते हैं हम लोग? 50%। ठीक है, वन हाफ को क्या कर सकते हैं? 50%।
अब कैसे 50% आया? तो 1/2 × 100, ठीक है, ये कट गया कितने से? 50 से कट गया। अब ये क्या हुआ? 50% आया। ठीक है, 50%। थोड़ा देखो, सीसेट जरूरी है। अगर आप यूपीपीएससी या फिर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी मैथ की बेसिक नॉलेज तो जरूरी है। तो 50% जो है हम लोगों का 1/2 मीन्स क्या? लैंड रेवेन्यू को अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक दोनों ने रेज किया था। अब खर्च क्या है? लैंड रेवेन्यू यानी कि जमीनी कर, जो जमीन का कर है, वो खर्च जो है इनके द्वारा लागू किया गया था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, तो आंसर का दोनों सही है इसमें। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में। तो मैच करना है कौन से जगह के कौन से राजा हुआ करते थे। डन। तो देवगिरी के राजा हम लोग को पता है कौन थे? राजा राय रामचंद्र। ठीक है। चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह। ठीक है। और रणथंबोर जो है, रणथंबोर में हमीर देव। और जो है हम लोगों के गुजरात के करण देव। तो हम लोग का आंसर जो हो जाएगा 3 4 ये है हम लोगों का आंसर 3 4 2 1। डन। हाँ, रणथंबोर के कौन? हमीर देव। गुजरात देवगिरी के कौन? हम लोगों के राजा रामचंद्र। और चित्तौड़ के कौन? राणा रतन सिंह। और गुजरात के कौन? करण देव। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देख लीजिए, ये आईएएस 2022 प्री का क्वेश्चन है। आईएएस 2022 प्री। डन। इसको याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? ही कलेक्टर रेवेन्यू बाय मेजरिंग द कल्टिवेटेड लैंड, एकदम सही है। वो लैंड पे भी देखो, कर की जहां भी बात आए और खासकर अलाउद्दीन खिलजी उस ऑप्शन में रहे तो तुरंत टिक कर देना, क्योंकि ये एक भी ऐसा कर नहीं छोड़ा था जो लोगों से ना वसूलता हो। ठीक है। तो ये जो है हम लोगों का ये हो गया मेजरिंग लैंड कल्टिवेटेड लैंड पे। ही इन्फोर्स द रेवेन्यू मेजर इन द एंटायर एम्पायर, नहीं, ये पूरी तरह गलत है। वो इन्फोर्स नहीं किया था किसी को कि हाँ तुम करो ही करो। डन। ही अबॉलिश्ड द पावर ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नर, ये पूरा एकदम सही है टोटली। क्यों? क्योंकि ये पूरा अंपायर को, जो पूरा स्टेट है, वो अपने अंडर में ले लिया था रिलीजन के तौर पे। डन। तो प्रोविंशियल गवर्नर्स वहां पे कुछ मायने नहीं रखा गया, वो सब कुछ अपने अंडर में ले लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सो ऑप्शन इज द 1 and 3, विच इज 3। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 and 3। डन। Which one of the following kings of the medieval India began the public distribution system? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पहले पीडीएस के बारे में जान लेते हैं। अभी हाल में 2023 जो मेंस हुआ है उसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में पूछा हुआ है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? खाद्य जो वितरण होता है, खाद्य वितरण, समान वितरण, किसानों को नॉमिनल दाम पे दिया जा सके, इस चीज को किसने उठाया था? अलाउद्दीन खलजी ने, पहला किंग मेडाइवल मध्यकालीन भारत में, इसने पीडीएस सिस्टम को बढ़ावा दिया था। ठीक है। विच सुल्तान ऑफ द दिल्ली वॉज द फर्स्ट टू चार्ज घरी? घरी मीन्स क्या? हाउस टैक्स, घर पे टैक्स, घर तक का टैक्स। अगर घर बनाया हो तो घर तक का टैक्स कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब आपको ये चीज आ गई कि बार बार अलाउद्दीन खिलजी क्यों आ रहे हैं, बार बार अलाउद्दीन खिलजी। असल में जो है हम लोगों के जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी के बाद, जलालुद्दीन खिलजी के बाद आते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद कौन आते हैं? मुबारक शाह, इनके बेटे। ठीक है, मुबारक शाह। मुबारक शाह के बाद ये खत्म हो जाती है। उसके बाद जो इनके कमांडर थे, एक गाजी मलिक। गाजी मलिक कौन? गाजी मलिक और मलिक काफूर बहुत ही बड़ा रोल निभाए थे, मतलब रावी नदी के यहाँ रोकने में मंगोल्स को, आक्रमण को। तो ये गाजी मलिक बाद में तुगलक डायनेस्टी का फॉर्मेशन कर देता है। इसको हम लोग गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, गाजी मलिक को ही। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। मलिक जो है कमांडर हुआ करता था किनका? अलाउद्दीन खिलजी का। डन। तो घरी टैक्स में अलाउद्दीन खिलजी हो गया, इससे ज्यादा उसमें बात करने की जरूरत नहीं है। What was the boundary between the Delhi Sultan and the Mongols during the period of the Alauddin Khilji after 1306 AD? 1306 एडी में मंगोल्स को कहाँ रोका गया? तो रावी नदी। अब फिर से इंडिया का मैप बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जरूरी है। थोड़ा रफली डायग्राम है, ठीक है। तो ये जो है पंजाब का क्षेत्र, यहाँ पे 5 नदियां बहती हैं। ठीक है, 5 नदियां जो इंडस, सतलज, रावी, ब्यास, ये सारी नदियां यहाँ पे बहती हैं। तो इन सारी नदियों पे एक नदी है रावी नदी। ठीक है, रावी नदी। तो नॉर्थ वेस्ट साइड में, ये जो नॉर्थ है, और नॉर्थ हो गया ये,
और ये वेस्ट साइड में हो गया। तो यहां से जो आक्रमण हुए थे मंगोल्स के, इस साइड से ज्यादा आक्रमण हुए, इस साइड से ज्यादा आक्रमण हुए थे। तो यहां पे रोकने का काम अलाउद्दीन खिलजी के दो बड़े साहसी जो कमांडर्स थे उन्होंने काम किया था, रोका था मंगोल्स को। वो थे कौन? गाजी मलिक और मलिक कफूर। ठीक है, गाजी मलिक और मलिक कफूर, इन लोगों ने यहाँ पे रोका था, जो कि पेशावर से यहाँ पे अटैक हो रहा था, पेशावर की साइड से। तो इन लोगों ने उस समय सब कुछ है, ठीक है, उस समय सब कुछ एक था, बाद में पार्टीशंस हुए थे। देन तो आंसर जो हो जाएगा राबी नदी, क्योंकि राबी नदी पे ही रोक दिया गया उन्हें, इसलिए वो एक बॉर्डर बिटवीन दिल्ली सुल्तान और मंगोल्स के बीच में जैसे पहचाना जाता है। ये सेम क्वेश्चन, ये भी आईएएस 2022 प्री का क्वेश्चन है। डन, इस चीज को याद रखिएगा। विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, पहला मतलब भारत के इतिहास में कुछ स्टेटमेंट हम लोगों को याद रखने। पहला क्या? द फर्स्ट मंगोल इन्वेजन टू द इंडिया हैपेंड ड्यूरिंग द रेन ऑफ जलालुद्दीन खलजी। नहीं, ये पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से गलत है। जलालुद्दीन खलजी में जो है वो आक्रमण नहीं हुआ था। आक्रमण किसमें मंगोल्स का पहली बार हुआ था? इल्तुतमिश में। कब हुआ था? इल्तुतमिश के कार्यकाल में आक्रमण हुआ था, ठीक है, मंगोल्स का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो पहला गलत हो गया। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द अलाउ खिलजी वन मंगोल असॉल्ट मार्च्ड टू दिल्ली एंड बिसीज द सिटी। ये सही है, एक मंगोल जो है दिल्ली सल्तनत तक आ जाता है और सीज कर देता है सिटी को। नेक्स्ट देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक टेम्पोरली लॉस्ट पोर्शन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इज द किंगडम और टू मंगोल्स। देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक है, ये पेशावर और उन साइड को जो है रोक लेता है हारने से। ठीक है, मंगोल से रोक लेता है हारने से, वो हारता नहीं है, वो जीत जाता है। तो ये ऑप्शन जो है ये जो है ये हालांकि रॉन्ग है अभी इस टाइम पे। ठीक है, तो बी ओनली करेक्ट है। तो हम लोगों का टू आंसर हो जाएगा बी ओनली। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान अपॉइंटेड ए स्पेशल आर्मी टू प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ एम्पायर? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बड़े बड़े कमांडर्स, आर्मी, स्पेशल आर्मी को लगाए थे कि मंगोल जो है आक्रमण न कर पाए या फिर कोई बाहरी साम्राज्य भी आक्रमण न कर पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, पूछता है। हाँ, ये देखिए कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो कि हम लोगों को याद रहने चाहिए। प्रताप रुद्रदेव, हालांकि ये सामने सामने सभी का है, ठीक है, ये चारों जो है सामने करेक्ट है। तो उस शासन काल में मीन्स क्या, 1308, 1310, 1306, 1311 में, इस शासन काल में कौन से राजा रहे, इनका नाम ये है, आप लोग देख सकते हैं एक बार, क्योंकि आया हुआ क्वेश्चन है ये। विच रूलर ऑफ द दिल्ली सुल्तानत डिक्लेयर्ड हिम एज अ खलीफा? अपने आप को खलीफा कहने वाला मुबारक शाह खिलजी था। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी अपने आप को इसलिए बड़ा दिखा है, ये कुछ दिन जेल में रहा, जब जेल से छूटा, जब जेल से छूटा तो इसने अपने आप को सबसे बड़ा पद दे दिया खलीफा का, कि मैं भगवान के बाद मैं ही। ठीक है, खुद को भगवान मान कर डिक्लेयर कर दिया। हुज आर्मी वॉज डिफीटेड बाई द ककातिया रूलर्स इन 1303 एडी एट वारंगल। वारंगल में अलाउद्दीन खिलजी की जो है आर्मी जो है बुरी तरह से हार जाती है ककातिया डायनेस्टी द्वारा। ककातिया डायनेस्टी द्वारा, ककातिया डायनेस्टी। ठीक है, अब उस समय ककातिया डायनेस्टी के राजा कौन थे? प्रताप रुद्र, प्रताप रुद्र द्वितीय। प्रताप रुद्र द्वितीय उस समय के राजा हुआ करते थे, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण को इन्होंने रोका था, हालांकि दूसरे बार में हार गए थे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। कल हम लोग तुगलक डायनेस्टी को शुरू कर देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब डिले नहीं होना चाहिए। आई थिंक मैं प्रॉमिस करता हूँ कि रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा। थोड़ी मेरी भी पढ़ाइयाँ, तो आई चलिए बस इतना ही रहने देते हैं। आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।